मेरे प्यारे सभी साथियों के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, राधे राधे, जय भीम। आज मैं फिर आपके लिए एक ज्ञानवर्धक और एक बहुत ही छोटी सी एक सांप और चूहा की कहानी लेकर आया हूँ। सभी भाई मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। एक बार एक सांप का जोड़ा था, नाग नागिन थे। वो अपने बिल में मज़े से रहते थे। कुछ दिनों के बाद सर्दी का मौसम आने वाला था, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती थी। जो उसकी नागिन थी उसने 3 अंडे दिए थे। वो प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट होने के बाद उसने 3 अंडे दिए थे। अंडे देने के बाद नागिन अपने पति से, नाग से बोलने लगी, देखिए हमको खाना खाए हुए 3-4 दिन हो गया है, आप कुछ शिकार भी नहीं लेके आते हो। कुछ दिन बाद ठंडी आने वाली है, ठंडी आएगी और हमारे बच्चे भी इन अंडों में से निकलेंगे। हमारे बच्चे अंडों में से निकलेंगे तो वो क्या खाएंगे। तो यही वो अपने पति को बोलने लगी। तो उसका सफ़ेद सांप था, तो नाग था, वो बोलने लगा, तू चिंता मत करे, हमारे बच्चे पैदा होंगे तो मैं उनके लिए ढेर सारा खाने का इंतज़ार कर दूँगा, तुझे सोचना नहीं है। तो आराम से टेंशन फ्री रहे, मैं भी जाता हूँ और शिकार करके लेता हूँ। सांप ऐसा बोलने के बाद अपने बिल से जाता है। बिल से जाता है और वो भोजन की तलाश करता है। उसको कहीं भी भोजन नहीं मिलता है। वो थका के फिर शाम को जैसे ही खाली हाथ वापस आता है, फिर उसकी नागिन टेंशन में हो जाती है, चिंता करती है कि देखिए आज भी बिना भोजन के आ गए, मैंने एक दाना तक नहीं खाया है, मेरी भूख के मारे हालत ख़राब है। और कुछ दिन बाद हमारे बच्चे पैदा होंगे तो हमारे बच्चे भी हमको गाली देंगे कि हमारे माँ बाप कितने आलसी हैं, इन्होंने हमारे लिए भोजन की व्यवस्था नहीं की है। कि हम तो अपना काम कैसे भी चला रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों के सामने ऐसी परिस्थिति नहीं आना चाहिए। नागिन बहुत टेंशन ले लेती है। नाग बोलता है कि टेंशन मत लीजिए, आज नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं कल फिर लेके आऊँगा। तो वो कल जैसे ही सुबह होता है फिर वो भोजन की तलाश में जाता है, लेकिन वो शाम तक भोजन की तलाश करता है जंगल में इधर उधर, लेकिन उसको कहीं भी भोजन नहीं मिलता है। फिर वो नागिन के पास शाम को लौटता है खाली हाथ। फिर नागिन उसको खाली हाथ देख के फिर टेंशन हो जाती है। फिर वो अपने बच्चों की तरफ, अंडों की तरफ देखती है कि देखिए 1-2 दिन में अब हमारे बच्चे निकलने वाले हैं अंडों में से और वो भूखे रहेंगे। हम भूखे हैं, हम पे चला भी नहीं जा रहा, इतना कमज़ोरी आ गई है, आप कितने आलसी हो गए हो, आप पे भोजन की व्यवस्था नहीं हो रहा है, ऐसा बोलती है। फिर नाग बोलता, तू टेंशन क्यों करती है, अभी बच्चों को निकलने दे, मैं बहुत सारा खाने की व्यवस्था कर दूँगा। नाग ऐसा बोलता है। लेकिन नाग करे भी तो क्या करे। जैसे ही तीसरे दिन हुआ, वो भोजन की तलाश में फिर जंगल में जाता। जैसे ही वो बिल के पास से निकलता है और थोड़ा दूर चलता है तो देखता है कि एक चुहिया अपने 5 बच्चों के साथ बैठी हुई है। और उसके बच्चे बहुत छोटे थे और बहुत सुंदर लग रहे थे। जैसे ही नाग की नज़र पड़ी तो नाग खुश हो जाता है और सोचने लगता है, मैं कहाँ भोजन की तलाश में इतने दूर दूर तक जा रहा हूँ, मुझे कहीं भोजन नहीं मिला और हमारा भोजन, हमारी शिकार तो यहीं है, पास में ही है। पर यह जैसे ही चुहिया इनसे अलग होगी, मैं इनमें से एक एक बच्चा पकड़ के ले जाऊँगा और अपने बच्चों का काम चलाऊँगा। लेकिन चुहिया अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जा रही थी। चूहा कब छोड़ के जाए, वो इसी तलाश में सांप था। लेकिन सुबह से शाम हो गई, चुहिया अपने बच्चों के साथ ही आगे पीछे घूम रही थी। उसको सांप को कोई मौका नहीं लगा। सांप दूर से ही ताक रहा था, लेकिन उसको कहीं मौका नहीं लगा। सांप शाम हुआ, सांप वापस आया और उसने अपनी चिड़िया, उसको नागिन को बोला कि अब तुझे चिंता की ज़रूरत नहीं है, मैंने पास में ही भोजन देखा है। एक चुहिया है, उसके 5 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें से मैं एक एक करके डेली लाऊंगा और मेरे बच्चों का काम चलेगा और लास्ट में इस चुहिया को लाऊंगा। ऐसा नागिन ने सुना तो नागिन बहुत खुश मन में सोचने लगी, ठीक है, आप कल उन चुहिया के बच्चों में से एक एक बच्चा पकड़ के लेके आना। तो नाग जैसे ही सुबह होता है, उन चुहियाओं के बच्चों की पकड़ने की फिराक में रहता है, लेकिन उस चुहिया को
वो निकलने का इंतज़ार में रहता है, क्योंकि चुईया बिल के अंदर अपने बच्चों से बातचीत कर रही थी और वो बोल रही थी, बच्चों आज तुम बिल में पाँचों भाई शांति से रहना, कोई लड़ाई झगड़ा मत करना, मैं आज तुम लोगों के लिए खाना का इंतज़ार करने जा रही हूँ, क्योंकि अभी इससे आगे बहुत सर्दी आएंगी और हमें खाने के लिए फिर मिलेगा नहीं, इसलिए मुझे इंतज़ाम करना होगा। तो यह के बच्चे बोलते हैं, माँ हमारे पास तो बहुत सारा खाना रखा हुआ है, फिर आप क्यों जा रही हो। तो यह बोलती है, बेटा बहुत सारा खाना रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मौसम का और समय का पता नहीं है, इसलिए मुझे खाने के लिए जाना पड़ेगा और मैं थोड़ी देर में खाना लेके आ जाऊँगी। तो बच्चे बोलते हैं, ठीक है माँ, कितनी प्यार करती हो हमसे, हमारे लिए इतना खाने का इंतजाम किया है तूने, लेकिन फिर भी और खाना लेने जा रही हो, ठीक है आप चले जाइए। जैसे ही चुईया निकल के जाती है, नाग सांप के बिल से थोड़ा दूर चला जाता है। जैसे ही चुईया बिल से बाहर निकलती है, सांप बिल में घुसता है और सांप को देख के चुईया के बच्चे घबरा जाते हैं, वो इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन सांप उनमें से एक बच्चे को अपने मुंह में पकड़ लेता है और उसको बिन मारे ही वो अपने बिल में लेके आ जाता है और नागिन को बोलता है, ले नागिन आज खुश हो जा, मैं तेरे बच्चों के लिए शिकार लेके आ गया हूँ और इसको हम जिंदा तब तक रखेंगे और इसको हम खाएंगे भी नहीं और हमारे बच्चे इसका शिकार करेंगे। तो नागिन बोलती है, ठीक है हमारे बच्चों के लिए इसको छोड़ देते हैं। जैसे चुईया वापस आती है, उसके बच्चे डरे हुए थे, रो रहे थे कि माँ माँ एक सांप आया था, हमारे एक भाई को ले गया और बोला कि धीरे धीरे मैं पांचों भाइयों को लेके जाऊंगा और मैं छोड़ूंगा नहीं। जैसे चुईया ने अपने बच्चों के मुंह से यह बात सुनी और अपने 4 बच्चों को देखा तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और वो बहुत गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है, मेरा सांप मेरे एक बच्चे को ले गया है, मेरे को मैं जहाँ भी होगा मैं सांप के मुंह से मेरे बच्चे को अपने प्राणों की बाजू लगा के भी आऊँगी, लेकिन मैं चुप नहीं बैठने वाली हूँ। मालूम करते करते चुईया उसी के बिल में आके बिल के पास पहुंच जाती है, सांप के बिल के पास में, और देखती है कि उसका बच्चा बेचारा डर के मारे एक कोने में बैठा हुआ था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सके, क्योंकि सांप तो बहुत बलवान था, वो उसको खा जाएगा। इसलिए वो सांप को जाने का इंतजार करने लगी, लेकिन सांप जहाँ भी जाता उस चूहा के बच्चे को साथ लेके जाता। एक दिन सांप अपने सांपिन से अपनी पत्नी से बोला, ऐसा है तू बाहर घूमने चल, तू पड़ी रहती है लेकिन तू कभी भी इधर उधर जाती नहीं है। तो सांप की पत्नी सांप से बोलने लगी, यदि मैं बाहर घूमने जाऊंगी हवा में तो इस चूहा के बच्चे का क्या करेंगे। तो वो बोलता है, इस चूहा के बच्चे को मुंह दबा के साथ लेके चलेगा। तो वो राजी हो जाती है और चूहा के बच्चे को सांप मुंह में दबा लेता है और उसको अपने साथ ही ले जाता है। जैसे ही चुईया ने देखा, हे भगवान, ये तो मेरे बच्चे को यहाँ अकेला ही नहीं छोड़ रहे हैं, इनसे मैं कैसे छुड़ाऊँगी। जैसे ही वो जाते हैं तो उसको मौका लग जाता है, उसके बिल में घुस के देखती है कि वहाँ पर उसके 3 अंडे रखे होते हैं, उनमें से एक अंडे को चुईया चुरा लेती है, अपने उसमें ला के रख देती है। जैसे ही सांपिन वापस आती है तो एक अंडा गायब मिलता है और वो चीख मार मार के, धाड़ के, फन मार मार के रोने लगती है, हे भगवान, मेरा एक अंडे को कौन ले गया, अब मैं इसके बिना ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है और सांप को बोलती है, आप कहीं से भी मेरे उस अंडे को लाइए, नहीं तो मैं अपने प्राण दे दूँगी। सांप घबरा जाता है और बोलता है, ठीक है, तेरा अंडा जिसने भी लिया होगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और चुईया उस अंडा को छुपा के रख देती है। चूहा खोजता खोजता उसी के बिल के पास पहुंचता, चुईया के पास, वह चूहा को जोर जोर से गाली देने लगता है कि तूने मेरा अंडा चुराया है और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे और तेरे परिवार को खा जाऊंगा। चुईया बाहर आती है डरती और बोलती है, गाय, हे सांप राजा, मुझे पता है तुम बलवान हो और तुम मुझे मार दोगे, मेरे बच्चों को भी मार दोगे, लेकिन मारने से तुमको तुम्हारा अंडा प्राप्त नहीं होगा। यदि तुमको तुम्हारा अंडा चाहिए तो मुझे मेरा बच्चा दे दो और मैं तुम्हारा अंडा दे दूँगी। सांप गुस्सा आ जाती है, बोलती, अच्छा तुम मुझसे सौदा कर रही है, छोटी सी चुईया मुझे डरा रही है, मैं तेरा अंडा नहीं दे चूहा मैं तेरा बच्चा नहीं देता हूँ, तू मेरा अंडा देती है कि नहीं देखता हूँ। लेकिन चुईया मना कर देती है, मैं मेरा चूहा नहीं अंडा नहीं दूंगी, और अपना दरवाजे को बंद कर देती है और वो छुप जाती है। सांप अपने उसके पास वापस जाता है और उसको बताता है कि चुईया, इसकी माँ हमारे बच्चे को चुरा के ले गई है, अंडे को चुरा के ले गई है। तब वो बोलती है,
कि उसने क्या शर्त रखी है, तो वो बोल रही है कि जब तक तुम मेरे बच्चे को नहीं दोगे मैं तुम्हारा बच्चा नहीं दूंगा। तब बोलती है कि इसके बच्चे को ले जाइए और मेरे अंडे को लाइए। दूसरे दिन सांप उसके बच्चे को ले जाता है और उसके बिल पे जाके बोलता है कि चुईया मैं तेरे बच्चे को वापस लेकर आया, तू मेरे अंडे को दे। तब चुईया जब बोलती है कि पहले मुझे जबान दो, आज के बाद आप किसी के बच्चे को नहीं खाओगे और किसी का शिकार नहीं करोगे, क्योंकि आपको पेट भरने के लिए जंगल में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सांप वचन देता है कि ठीक है चुईया, मैं आज के बाद किसी भी जीव की हत्या नहीं करूँगा। तो उस दिन के बाद सांप ने हत्या करना छोड़ दे दिया और वो अन्न दाना फल खाने लगा था। तो ये आपको छोटी सी कहानी कैसी लगी? इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आपको पेट भरना है तो किसी के बच्चे से किसी की हत्या करके पेट मत भरिए। आपको खाने के लिए ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको छोटी सी प्यारी सी कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।